सहाबा में से एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद हैं। ये जंग उहद में शहीद हो गए थे। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं कि पीछे बेटियां छोड़ गए थे, मेरे ऊपर बहनों का बोझ था, कर्जे भी थे, आजमाइश भी थी। लेकिन जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे मेरे वालिद का हाल सुनाया ना, उस शहीद की हुजूर ने बात सुनाई, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाबिर मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारे वालिद की शान क्या है। ये सही हदीस में मौजूद है। या रसूलल्लाह फरमाइए। तो अल्लाह के महबूब फरमाने लगे जो भी शहीद होता है अल्लाह उस पर पर्दे डालकर उससे कलाम करता है, लेकिन जब आपके वालिद शहीद हुए हैं ना, अल्लाह ने पर्दे हटा के कलाम किया है। तो जाबिर बड़े सियाने थे, फ़ौरन समझ गए कि अगर हुजूर ने ये फरमाया ना रब ने उनसे कलाम किया है, तो ये भी महबूब को पता होगा कौन सा कलाम किया है, ये भी पता होगा बात क्या हुई। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह क्या बात हुई मेरे वालिद और रब करीम की आली मर्तबत बारगाह में। तो हुजूर फरमाने लगे अल्लाह ने तेरे बाप से पूछा अब्दुल्ला मैंने तुम्हें जन्नत दे दी, दर्जात दिए, कुछ मांग ले। तो हुजूर फरमाते हैं आपके वालिद ने अल्लाह के हुजूर अर्ज़ किया मालिक तूने जो दिया है करम हो गया, कुछ तलब नहीं, लेकिन अगर कुछ अता ही करना है तो एक दफ़ा फिर दुनिया में भेज, मैं दोबारा तेरे रास्ते में शहीद होना चाहता हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद शुहदा की फजीलतों को जब बयान करता है तो बिल्कुल एक अनोखा मजमून और एक इनफिरादी नज़्म कुरान मजीद कायम करता है। यानी कुछ लोग बदर में शहीद हो गए, तो अब जाहिर है कि जो रिवाज होता है बात करने का, हमारे यहाँ भी उसी उर्फ में बात होती है, फ़लाँ का इंतकाल हो गया। बाज़ लोग इन लफ्ज़ों से भी कहते हैं या फ़लाना फ़ौत हो गया, फ़लाँ मर गया। इन जुमलों से जाने वालों को लोग ताबीर करते हैं कि फ़लाँ आदमी रुखसत हो गया, फ़लाँ चला गया। तो बदर वाले जब लोग उन्होंने अपनी जान अल्लाह के रास्ते में पेश की, तो कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया फ़लाँ चला गया, फ़लाँ चला गया, फ़लाँ इंतकाल कर गया, और बाज़ अल्लाह ये भी कहा फ़लाँ मर गया। तो यही जुमले रूटीन में होते थे जाने वालों के लिए। तो अल्लाह की गैरत ने गवारा नहीं किया कि मेरे रास्ते में कोई जान दे दे और लोग कहें मर गया है। ये ज़रा अंदाज देखिए, कुरान मजीद का तरतीब देखिए। फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में इंतकाल कर जाए उसे मुर्दा ना कहो। इसकी गहराई में ज़रा उतरिएगा। उसकी रूह परवाज कर गई है, उसे कफन पहनाया गया है, गुस्ल दिया गया है, जनाजा पढ़ा गया है, कब्र में दफन किया गया, उसकी बीवी बेवा कहला रही है, बच्चे यतीम कहला रहे, उसका तरका तकसीम हो रहा है, उस पर सारे अहकाम जाने वाले के लागू हो रहे हैं। पर करीम फरमाता है चूंकि मेरी राह में गया है तुम्हें मुर्दा कहने की इजाजत नहीं। तो मालिक मुर्दा ना कहें तो फिर वो क्या है? फरमाया बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। तो मालिक वो चलते फिरते खाते आते जाते नजर नहीं आ रहे। फरमाया वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें शऊर ही नहीं, तुम शऊर ही नहीं रखते उनकी जिंदगी का। शुहदा की जिंदगी उस तरह की जिंदगी है कि तुम उसका शऊर नहीं रखते। बल अहया, लेकिन वो जिंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहीद को दुनिया से जाते वक्त सिर्फ इतनी तकलीफ होती है जितनी किसी को कोई कीड़ा काटते वक्त तकलीफ होती है। एक सुई लगने के बराबर उसे तकलीफ होती है, और फिर अल्लाह ताला उसे ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी अता फरमा देता है। शहादत की आरजू करना, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि जीने की बहुत ज़्यादा हिर्स रखना, ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा तलब करना, मरने को जी न चाहना, इसे कुरान मजीद ने अहले यहूद का तरीका कहा है। यहूदी थे जो बड़े हरीस थे, कहते थे हमें मौत ना आए। अल्लाह कहता है ये मरना नहीं चाहते, ये हरीस है ज़िंदगी पर। और कौन है मोमिनों में से ऐसा कौन है जिसे ज़िंदगी से बड़ा प्यार हो जाता है, जो मरना नहीं चाहता? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्ब क़यामत में ऐसा वक्त आने वाला है जब काफिर तुम पर चढ़ दौड़ेंगे, एक दूसरे को दावत देंगे आओ मुसलमानों को मारें। तो सहाबा अर्ज़ गुज़ार हुए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक़्त हमारी तादाद कम होगी? तो हुजूर ने फरमाया नहीं, बहुत बड़ी तादाद होगी तुम्हारी। तो हुजूर फिर क्यों काफिर हम पर चढ़ दौड़ेंगे? तो अल्लाह के हबीब फरमाने लगे तुम्हें वहन हो जाएगा, वहन की बीमारी लग जाएगी। या रसूल अल्लाह ये वहन की बीमारी क्या होती है? तो हुजूर फरमाने लगे तुम्हें ज़िंदगी से प्यार हो जाएगा और तुम्हारा मरने को जी नहीं चाहे।
तुम हमेशा जीना चाहोगे। ये जो जिंदगी से बेतहाशा प्यार है, ये इंसान को बुज़दिल कर देता है। ये जिंदगी से बेपनाह मोहब्बत करना और मरने को जीना चाहना, ये इंसान को बुज़दिल, कमजोर और दुनिया परस्त बना देता है। लेकिन चूंकि जाना है, क्योंकि जिंदगी खत्म होनी है, लिहाजा इस कदर इंसान को घबराना नहीं चाहिए। और वो और किसी की जिंदगी है जो मरने पर खत्म होती है। ये जो मोमिन की जिंदगी है ना, ये तो शुरू ही उस वक्त होती है जब कब्र में मदीने वाले महबूब की ज़ियारत कर लेता है। तो वहां से तो शुरू होती है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की रात है उनसे मुलाकात की रात। मोमिन की जिंदगी, इकबाल कहते हैं, मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, ये है शाम जिंदगी, फिर सुबह दवाम जिंदगी। तो इस कदर ज्यादा प्यार नहीं। जान अगर कभी देनी पड़ जाए तो महबूब के लिए ना तैयारी करके रखनी चाहिए। ये संभाल के रखना चीज़ों को और अपने आप से बिला वजह प्यार करना, कुछ लोगों को ना अपने आप से बड़ा प्यार हो जाता है। वो कोई तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त करना चाहते, वो किसी अजियत में नहीं आना चाहते, वो बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी जीना चाहते हैं। फिर छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ज़रा सी चीज़ होती है तो उन्हें एंजाइटी होती। क्यों? अपने आप से प्यार ही बड़ा हो गया, अपने आप को सहूलियात ही बड़ी दे ली, सुकून ही बड़ा दे लिया है। ज़रा सी बातों पर वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन जान भावे ना जान मेरे महबूबा, मैं ते लगियां तोड़ नभेसा, रात तेरे विच रुल के मरसा, ते कदम ना पिछा हटेसा, शहर तेरे दे टुकड़े मंगसा, ते तेरे कुत्तियां दे पैर चुमेसा, आजम जान अमानत तेरी तू जदों मंग सै मैं पेश करे सा। ए जान ए अमानत तेरी तू जदों मंग सै मैं पेश करे सा। जान अमानत है, जब मांगे पेश कर देंगे। तो सहाबा जान पेश करते रहे अल्लाह के हुजूर पेश। हमने ना आहिस्ता आहिस्ता अपने मिजाज में बुज़दिली सी पैदा कर ली। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसके दिल में कभी शहादत की आरजू पैदा नहीं ना हुई, जिसे कभी शौक नहीं आया कि अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं, उसके सीने में धड़कने वाला दिल मोमिन का नहीं मुनाफिक का है। इसे कभी ख्वाहिश ही नहीं पैदा हुई कि मैं जान राह खुदा में खर्च कर दूं, कभी आरजू ही नहीं मचली इसके दिल में, इसे कभी शौक ही नहीं हुआ। अजीज दोस्तों, अल्लाह के रास्ते में शहादत की जो लज्जत है, जो कैफ है, जो सुरूर है, हुजूर की नजर करम रहती है शुहदा पर। महबूब नजर इनायत से देखते हैं अल्लाह की राह में शहीद होने वालों को। जंगे मौता के लिए जब सहाबा जा रहे थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको वसीयत फरमाया, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपना अमीर बना लेना, अगर वो शहीद हो गए तो जनाब जाफ़र तैयार को बना लेना। फिर एक और सहाबी का जिक्र किया, फरमाया अगर वो भी शहीद हो गए तो उनको बना लेना, और फरमाया अगर वो भी शहीद हो गए ना तो फिर तुम बाहमी मुशावरत से जिसको चाहो अमीर बना लेना। सहाबा फरमाते हैं, हमें वो दिन याद है जब हुजूर बैठे तो मस्जिद नबवी में थे, लेकिन वहाँ बैठे बैठे जंगे मौता के सारे हालात बता रहे। अब मेरा ज़ैद बिन हारिसा शहीद हुआ है, अब जाफ़र तैयार के बाजू कटें, अब फुला सहाबी की शहादत हो गई। यानी जो अल्लाह के रास्ते में जाने कुर्बान कर रहे हैं, मुझे कह लेने दो ना, ये बात कह लेने दो कि अगर नबी करीम मस्जिद नबवी में बैठकर जंगे मौता के सारे हालात देखते हैं तो गुंबद खजरा में बैठकर महबूब ने करबला भी सारी देखी है। हुजूर की निगाहों के सामने वो सारा मंजर था। जब तो हजरत उम्मे सलमा की ख्वाब में आके करीम ने फरमाया है कि ये देखो ना, मेरे हुसैन आज करबला में शहीद हो गए, ये देखो ये मट्टी सुर्ख हो गई। महबूब की निगाहों के सामने रहते हैं वो लोग जो मकाम शहादत पर फायज होते हैं, जो दराजात पाते हैं। हम ना अपने बच्चों में बड़े शौक पैदा कर रहे हैं। बच्चों से पूछें आप क्या बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं पायलट बनना चाहता हूँ। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात। ये सारी बातें खैर वाली, इनमें अच्छी नीयतें कर ली जाएं, अच्छे इरादे कर लिए जाएं, ख्वाहिशात पाकीज़ा बनाई जाएं तो सारी खैर वाली हैं। लेकिन सहाबा के घरों में जो बच्चे थे ना, उनसे जब सवाल होता था ना बड़े होके क्या बनेंगे, तो कहते थे राह खुदा में गर्दन कटाएंगे, अल्लाह के रास्ते में जाने पेश करेंगे। उनके जज्बात अनोखे थे कि उम्र थोड़ी है, कद छोटा है, बड़ा भाई सिलेक्ट हो गया है जिहाद में जाने के लिए,
تو چھوٹا آگے بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے اسے سلیکٹ کر لیا ہے لیکن عمر اس کی بے شک تھوڑی زیادہ ہے، قد بڑا ہے، وہ مجھ سے کشتی کرا کے دیکھ لیں، میں طاقتور اس سے زیادہ ہوں، آپ بے شک تھوڑی پنجہ آزمائی کرا لیں۔ تو جب دونوں بھائیوں کو حضور نے اجازت دی نا کہ ذرا لڑاؤ نا پنجے، تو چھوٹا بڑے کے کان میں کہنے لگا تو قبول ہو ہی گیا ہے، اور وہاں جو قبول ہو جائے اسے مردود نہیں کیا جاتا، تیری تو قبولیت ہو گئی ہے، ذرا گر نہیں جاتا تھوڑی دیر کے لیے، ذرا تھوڑا جھک جا تاکہ میری بھی قبولیت ہو جائے۔ جب یہ جذبے مسلمانوں کے بچوں میں پیدا ہو تو پھر اسرائیل دندناتا نہیں، پھر امریکہ دندناتا نہیں، پھر کفر اس طرح سے مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہوتا، پھر مسلمان نعرہ تکبیر بدر میں لگاتے ہیں اور کیسر و کسرا اپنے محلات میں کانپ جایا کرتے ہیں۔ لیکن وہ ہمارے ٹھنڈے سی، ہماری وہ سکون پسندیاں، آرام طلبیاں، اقبال کہنے لگے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، میں خون کے آنسو ریتا ہوں جب اپنے جوانوں کی طبیعت اور مزاج میں آرام پسندی دیکھتا ہوں، سکون دیکھتا ہوں۔ یار کیسے ہم انقلاب لائیں گے جب ہم اپنے بچے کو صبح اٹھائیں تو وہ ناراض ہو جائے، کتنی جلدی جگا دیا ہے، میں تو موبائل ہی میرا 3 بجے بند ہوا تھا۔ جب اس بات پر اولادیں بگڑنے لگیں، جو وقت اللہ نے سونے کا بنایا ہے وہ بیدار رہ کے گزارا جائے، اور جو بیدار رہنے کو کہا ہے وہ سو کر گزارا جائے، تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں اس قوم سے؟ تھوڑا غور کریں۔ شہادت کے جذبات، شہادت کا ذوق، شہادت کی تمنا، شہادت کی آرزو، شہادت لیے انسان کا اللہ کے حضور حاضر ہونا، ان درجات کو آپ سمجھیں، شہادت کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں، آنے والی نسل کو یہ کہیں کہ مجاہد فی سبیل اللہ بننا ہے اللہ کے راستے میں۔ اور میں آپ سے عرض کروں، جو شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں نا، جو جان دینے کی آرزو رکھتے ہیں، وہ مال چھپا کے رکھیں گے، جو جان دینے کی آرزو رکھتے ہیں وہ اقتدار سے چمٹ کے رہیں گے، جو جان دینے کی آرزو رکھتے ہیں وہ یہ خیال کریں گے کہ میں چھوٹے چھوٹے مقاصد میں رہوں، بڑے مقاصد۔ حضرت سعد بن معاذ بڑے محبوب صحابی ہیں نبی پاک کے، جنگ خندق میں تھوڑا زخم لگ گیا، نصیب اتنے اونچے اور اعلیٰ تھے ان کے کہ وہ زخم ان کے وجود پر لگا ہوا تھا، تو نبی کریم نے مسجد نبی کے باہر خیمہ لگایا، ان کا علاج جاری تھا، تو اللہ کے محبوب اپنی نگرانی میں اور کبھی کبھی اپنے دستے مبارک سے بھی مرہم پٹی فرماتے۔ میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں، اور کسی نے کہا تھا ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تیمارداری فرماتے، کرم نوازی فرماتے، حضور رحمت کرتے، بندہ نوازی فرماتے۔ حضرت سعد بن معاذ نے نا بیماری، اب خیمہ لگا ہوا ہے، زخم کا علاج ہو رہا ہے، اسی حالت میں اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں مالک تو جانتا ہے میرے دل میں سب سے زیادہ جذبہ کفار مکہ سے لڑنے کا تھا، اے اللہ اگر ان کے ساتھ کوئی جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، ورنہ موقع بڑا اچھا ہے، حضور نظر کرم فرمائے ہوئے، مجھے اسی زخم سے شہادت کی موت عطا کر دے۔ جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کا زخم پھر سے پھٹ گیا، خیمے سے خون نکلنے لگا، کریم محبوب کو اطلاع ہوئی، حضور تشریف لائے، ایک قدم یہاں رکھتے محبوب، دوسرا ادھر آگے کر کے رکھتے، تیسرا ذرا ہٹا کے رکھتے، حضور ان کے سر پر پہنچے تو ان کے سر کو اٹھا کے گود مبارک میں رکھ لیا، انہوں نے نظر اٹھائی، آنکھیں کھولی، نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، اور عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے اور دم نکلتا رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر گود میں رکھا، انہوں نے آنکھیں کھول دی، حضور کی زیارت کی، نبی پاک نے کچھ نصیحت فرمائی، حضور باہر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد روح پرواز کر گئی، صحابہ نے عرض کی حضور آپ قدم ہٹا ہٹا کے کیوں رکھتے تھے؟ فرمایا فرشتے ہی بڑے آئے ہیں ان کے خیمے میں۔ ایک روایت میں فرمایا 70,000 فرشتے آئے ہیں جنازہ پڑھنے، 70,000 فرشتے جنازے میں، اللہ اکبر۔ محبوب نے جنازہ پڑھایا اور تدفین سے پہلے حضور خود ان کی قبر میں اتر گئے، اور محبوب فرمانے لگے سعد کے وصال سے اللہ کا عرش ہل گیا ہے، عرش کو وجد ہو گیا ہے، اس طرح انہوں نے دنیا چھوڑی۔ شہادت کا جو مرتبہ ہے، شہادت کا جو مقام ہے، شہادت کی جو عزت ہے، آپ اس کو سمجھیں، اپنی طبیعت کے اندر یہ ذوق لائیں۔